लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और ध्यान दें x जो दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने आंसर पहले लिख रखा है, उसका कारण है बाद में मैं आपको लिखूंगा तो टाइम लगता है ना, फिर आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, मैं समझा रहा हूँ सब। तो 0 और 2 पाई के बीच में ही आता है x, और 0 इंक्लूडेड है, तो ये रहा 0 और ये रहा 2 पाई। मतलब हमारा ये फ़र्ज है कि हम इस 0 और 2 पाई वाले इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करें, यानी कि x की हम वैल्यूज़ निकालें जिससे ये इंटरवल सब इंटरवल में ब्रेक हो जाए, और अलग अलग इंटरवल्स में हम जाके चेक कर लेंगे कब ये फंक्शन SI है कब ये SD है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब करेंगे क्या, पहले हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, पता है क्या, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, पता लगा यही नहीं आता हो तब तो हो चुका काम। इसमें हमने पढ़ा था tan x इज इक्वल्स टू अगर tan y हो जाए, ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती थी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, इसको कैसे सॉल्व करते थे, x बिलोंग्स टू व्हाट, n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। याद है ना, अगर tan x इज इक्वल्स टू tan y हो जाए तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती थी, n पाई प्लस y, जहाँ पर n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 -1 -2 ये सब रख के चेक कर सकते हो। और ज़रा चेक करते हैं, अभी इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा फंक्शन है सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, cos x। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x होता है, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, पता है यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में घुमा कर आ गया था। वो फंक्शन चेंज कर देंगे, sin x माइनस cos x कर देंगे या cos x माइनस sin x कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। सीधे एक्सरसाइज 6.2 पे मत जंप कर जाना, ठीक है। जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम बोर्ड के क्वेश्चन कर लेंगे वो ना देखिएगा वीडियो, आप 6.2 पे चले आइएगा, कोई बात नहीं, खुद से ट्राई कर लीजिएगा वो सब क्वेश्चंस कहीं मिल जाए तो। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश ऑफ x को हम किसके इक्वल रखेंगे बताइए, 0 के। इसको रखो 0 के इक्वल, तो cos x माइनस साइन x अगर आप 0 रखोगे, फिर साइन x को उधर अगर आप भेज दोगे तो cos x इज इक्वल्स टू साइन x उधर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय cos x बोथ साइड, cos x से लेफ्ट में cos x से राइट में, ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू साइन अपॉन cos tan x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan x इज इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं हम। 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4, अरे tan पाई बाई 4 सबको पता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, tan x इज इक्वल्स टू 1 की जगह हमने tan पाई बाई 4 लिखा। अब ध्यान से चेक करो आ गया कि नहीं, tan x इज इक्वल्स टू, और ये रहा आपका y क्या है यहाँ पाई बाई 4 है। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो x क्या क्या होना चाहिए बताओ, x होना चाहिए आपका n पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई प्लस y, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका क्या, x बिलोंग्स टू, यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है n पाई, और आपका y क्या है यहाँ पाई बाई 4 है, तो प्लस पाई बाई 4। अब आइए जरा इसमें n की वैल्यूज हम रखना शुरू करें। तो n इज इक्वल्स टू 0 रखो, चलो n इज इक्वल्स टू 0 रखो, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0 इंटू पाई, ये तो खत्म हो जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, x आ गया पाई बाई 4। चलो बहुत बढ़िया। अब n की वैल्यू 1 रखो, चलो रखो 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू पाई और पाई प्लस पाई बाई 4 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई बाई 4। चलो बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट आ गए। अब n की वैल्यू 2 रखो, चलो n की वैल्यू 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 2 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 4। भैया 9 पाई बाई 4 2 पाई से ज़्यादा हो गया, चेक कर लेना, 9 पाई बाई 4 2 पाई से बाहर हो गया, तो इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम n इज इक्वल्स टू 2 कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब n की कोई नेगेटिव वैल्यू भी आप लेके चेक कर सकते हो बच्चों। अगर मैं n की नेगेटिव वैल्यू ले लूँ, -1, n इंटीजर है ना, तो एक नेगेटिव इंटीजर लेके चेक करो 0 के लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, x क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई और प्लस पाई बाई 4, तो x इज इक्वल्स टू -4 पाई और प्लस पाई अपॉन 4। अरे भैया ये तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब 0 के लेफ्ट में चला गया, ये भी इंटरवल को पार कर गया, मतलब इंटरवल के बाहर हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। यानी कि आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो आइए यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये
आपको पाई बाई 4 यहाँ कहीं मिलेगा, और पाई बाई 4 से बड़ा होता है क्या 5 पाई बाई 4, तो ये आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो आपका 0 से लेके 2 पाई वाला इंटरवल 3 सब डिसजॉइंट इंटरवल्स में ब्रेक हो गया। 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, आप कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो ज़रा, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि x इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, डिवाइड्स द इंटरवल। हमारा इंटरवल क्या था बताइए, हमारा इंटरवल था क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। वहाँ से जाके देखिए क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, यहाँ इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, तो क्लोज है 0 पे और 2 पाई पे। ठीक है, तो हमारे जो पॉइंट आए दिस डिवाइड द इंटरवल इनटू 3 सब इंटरवल्स 1 2 3 सब इंटरवल्स, 3 सब डिसजॉइंट इंटरवल्स, 3 सब डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, कौन कौन से इंटरवल है बताओ, 0, हाँ बताओ क्लोज करेगी नहीं, अभी तो कर लो यार, क्या जा रहा है, क्वेश्चन में 0 को क्लोज किया था तो हम भी कर देने 0 से, हाँ पाई बाई 4 पे ओपन रखेंगे। ठीक, और दूसरा इंटरवल क्या है, क्योंकि डिसजॉइंट है ना, तो अगर इसको क्लोज नहीं करोगे, सॉरी इसको अगर क्लोज कर दोगे और इसमें भी क्लोज कर दोगे तो कॉमन हो जाएगा दोनों में पाई बाई 4। हमको डिसजॉइंट रखना है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। पाई बाई 4 ओपन और 5 पाई बाई 4 ये इंटरवल। उसके बाद तीसरा इंटरवल है क्या 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई, और 2 पाई को अभी तो आप क्लोज करो क्योंकि क्वेश्चन में किया हुआ था, यहाँ पर ओपन, कोई डाउट है। लेकिन जब आप चेक करने लगे SI और SD तो आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। बच्चों कंडीशन बताइए, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, क्या किसको चेक करना है आपको, cos x माइनस साइन x को। ठीक, सुनो भाई सुनो, यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा लग रहा है। कैसे, ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें किसका, ये हो गया आपका क्या पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2 यहाँ कहीं आएगा ना, चलो पाई बाई 2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 है, तो कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ऐसे करके जाता है। ठीक है ना, पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है। और अगर मैं यहीं पे साइन बनाऊँ, बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर इसी पे मैं साइन बना रहा हूँ ब्लू मार्कर से, तो पाई बाई 2 पे साइन क्या होता है 1, तो ये साइन का ग्राफ है। ये ब्लू वाला किसका ग्राफ है, साइन x का, और ये ब्लैक वाला किसका ग्राफ है, ये है आपका cos x का। अब मुझे बताओ, ये रहा आपका 0, ये रहा पाई बाई 2। ठीक है, तो तुम्हारा पहला इंटरवल क्या है 0 से पाई बाई 4। पाई बाई 4 कहाँ आएगा, 0 और पाई बाई 2 के जस्ट बीच में। अरे पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है यार, तो 0 और 90 के जस्ट मिडिल पॉइंट पे क्या आएगा पाई बाई 4। अब यहाँ आ गया पाई बाई 4, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, और ध्यान से चेक करिए 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर आप चलोगे तो कॉस क्या कर साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन आप अगर किसी भी पॉइंट पे जरा वैल्यू चेक करो बच्चों, बात समझो ना, एक्चुअल में हमें ना तो साइन एक्स पे कमेंट करना है, ना तो हमें कॉस एक्स पे, हमें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पे कमेंट करना है, क्योंकि हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस ग्राफ को जरा ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी, तो इस पॉइंट पे ध्यान से चेक करिए, आपका साइन हो गया कितना, इतना, ऑरिजिन से लेके इतना, और आपका इसी पॉइंट पे कॉस हो गया कितना, ये इतना। बताओ कौन बड़ा, बताओ कौन बड़ा। अरे इस पॉइंट पे आपको साइन की वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, कॉस की। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी एंगल था, यहाँ पे जो भी एंगल था, कॉस साइन से बड़ा आ रहा है। अगर आप बच्चे बोल रहे नहीं कोई और पॉइंट लो, चलो कोई और पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे जो भी एंगल होगा 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ये वाले एंगल पे ध्यान से चेक करिए, साइन पड़ गया बेचारा छोटा, साइन की लेंथ छोटी, और इसी पॉइंट पे ये ग्राफ यहाँ से काटा, यहाँ से भाई एक्सेस परपेंडिकुलर डाला, कॉस की वैल्यू इतनी, कॉस की लेंथ बढ़ी, यानी कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ध्यान से चेक करिएगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 4। अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, अभी मैंने एंड पॉइंट नहीं इंक्लूड किए हैं, ठीक है, रुक जाओ अभी।
ठीक है। इसके बीच में आपका जो ये होता है ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों भैया, क्यों? cos x हमेशा क्या है, बड़ा है किससे, sin x से। तो इन दोनों का डिफरेंस cos x की वैल्यू और है हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन में, ग्राफ तो हमेशा पॉजिटिव y में चल रहा है, तो cos की भी वैल्यू पॉजिटिव है और sin की भी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन cos की बड़ी पॉजिटिव वैल्यू और sin की थोड़ी छोटी है, तो बड़े पॉजिटिव में से छोटा पॉजिटिव घटाओगे भैया पॉजिटिव ही तो आएगा। बात समझ में आई? देखो इतने बड़े नंबर पॉजिटिव में से अगर इतना छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो cos माइनस साइन एक्स पक्का क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल cos x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। कारण लिखोगे, आगे लिखोगे एज cos x is always greater than sin x for all x belongs to the open interval 0 से π/4। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और यही क्या है, यही क्या है आपका, यही क्या है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ गया। कौन से इंटरवल में आया है अभी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/4 पे है। अब एंड पॉइंट पे चेक करो, आओ, क्योंकि भाई हम आंसर देने जा रहे हैं किसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और उसकी कंडीशन क्या थी कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। चेक करो कहीं एंड पॉइंट पे भी तो नहीं इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है। आओ जरा चेक करें। तो अब हम चेक करेंगे कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करो। चलो करो 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 करो। cos 0 जो हो जाएगा क्या आपका, cos 0 माइनस साइन 0। चेक करो कितना आ रहा है, cos 0 1 होता है, सबको पता है। ये देखो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, माइनस साइन 0 0 होता है, सबको पता है। 1 आ गया भैया, 1 पॉजिटिव ही तो है, 1 पॉजिटिव ही तो है। इसका मतलब ये तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जब हम आंसर अभी करने लगे कौन से इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में, तो 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 पर f डैश ऑफ x, यही तो f डैश ऑफ x था, तो f डैश ऑफ x इज 0, f डैश ऑफ x इज अगेन व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, 1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसलिए हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आंसर करते टाइम 0 को इंक्लूड किया। करेक्ट। नाउ अब आपको π/4 चेक करना है। ठीक, तो अगर हम क्या ले लें, अगर हम x इज इक्वल्स टू π/4 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, cos π/4 और माइनस साइन π/4। भैया ग्राफ से देख लो, π/4 पे साइन की जो वैल्यू है वही cos की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सबको पता है। साइन 45 कितना होता है, मेरे ख्याल से 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया f डैश ऑफ x बराबर 0 हो गया। कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू π/4। सुनो, x इज इक्वल्स टू π/4 पे f डैश ऑफ x 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना हुआ। पॉजिटिव 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ। बात समझ में? इसका मतलब आपको x इज इक्वल्स टू π/4 को एक्सक्लूड कर देना है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले हमने इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल π/4 में साइन ऑफ f डैश ऑफ x क्या दिखाया, ग्रेटर देन 0। हमेशा ये कैसा है, पॉजिटिव है, और नेम ऑफ फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया बात। ठीक, अब इतना पहले कॉपी करिए, फिर हम चेक करते हैं और ये कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, कर लीजिए। चलो अब देखो, यहाँ तो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है टेबल में, ठीक है, बट हमारी आदत क्या होनी चाहिए एग्जाम में, हम ना लाइन से चेक करें। लाइन से का मतलब नेक्स्ट इंटरवल ये वाला है, हम यहाँ चेक करें। अब यहाँ तो आंसर लिखा है, बोलेंगे सर पहले इसी को चेक कर लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं नहीं नहीं, अब हम चेक करेंगे कौन से इंटरवल में, चेक इन द इंटरवल ओपन इंटरवल, ये वाले में देखते हैं, करते हैं स्टूडेंट। ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 पे। तो अब इसमें ना ज़्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आप, और यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मतलब इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट चूज करो। ठीक है, एक्चुअल में π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, और 5π/4 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा, आप इसको डिग्री में चेंज कर लो तो 5π/4 इंटू 180/π अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 16, 2 4 5 और 5 5 25, टू 225 डिग्री। ठीक है, तो 45 और 225 डिग्री के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने चूज़ किया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या कि x इज इक्वल्स टू मैंने चूज़ किया π/2। बस π/2 पे हम इसको चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको f डैश ऑफ x पता चल जाएगा। तो अगर हम f डैश ऑफ x π/2 निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, cos π/2
ठीक है, माइनस साइन पाई बाई टू। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, क्या कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, साइन पाई बाई टू माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। भैया ये तो क्या आ गया, एफ डैश ऑफ क्या एक्स आ गया लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। कौन से इंटरवल में, फॉर ऑल एक्स, मतलब आपको एक पॉइंट लेके चेक करना है, वो पूरे इंटरवल की जानकारी आपको दे देगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। अगर आप चाहते तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में ना cos 30 यानी cos पाई बाई 6 पे भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने तो आपको ग्राफ दिखा के बस यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ये ऐसे, ठीक है। तो अभी तो एक ऐसा आ रहा है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। अब आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है, तब हमको पता चलेगा यहाँ क्लोज करना है, यहाँ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से चेक करो। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लेंगे हम, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 अगर हम निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। सुनो भैया दोनों 1/√2 1/√2 दोनों होते हैं, तो 1/√2 माइनस 1/2 तो 0 आ गया। यानी कि क्या कि एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ये लेस देन 0 थोड़ी ना आया, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर देंगे तो हम पाई बाई 4 पे ओपन करेंगे। ठीक, उसके बाद अब 5 पाई बाई 4 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो 5 पाई बाई 4 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 पाई बाई 4 को हम लिख क्या सकते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है यार, ध्यान से चेक करो। 5 पाई बाई 4 जो है आपका वो कहाँ आता है, ये आता है 4th क्वाड्रेंट में, है ना। ध्यान से चेक करो, ये 0, ये 90 और यहाँ क्या होता है आपका 180, यहाँ क्या होता है आपका 270। ठीक है, तो 225 कहाँ आएगा आपका, ये 3rd क्वाड्रेंट में। और आफ्टर स्कूल 2 यहाँ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि आपका क्या नाम है, cos भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। अरे भाई कोई वैल्यू, हाँ लेकिन कौन सा बड़ा है ये हमको नहीं पता, तो आइए निकाल ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इस पे हम 5 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम इसको। तो यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको एफ डैश ऑफ 5 पाई बाई 4 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमको निकालना है cos 5 पाई बाई 4 और माइनस साइन 5 पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 4, ये हमको निकालना है। ठीक है ना, तो आइए हम आपको अलग से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो cos हाँ 5 पाई बाई 4 को आप क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4। हाँ अब सुनो ध्यान से चेक करो, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 3rd में, पाई प्लस थीटा 3rd क्वाड्रेंट में आता है। और 3rd क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 tan cot का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए, है ना। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos 5 पाई बाई 4, एक्चुअल में हो गया आपका क्या, cos 5 पाई बाई 4 को हमने पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा और इस तरीके से सॉल्व किया। एक्चुअल में ये आपका cos 5 पाई बाई 4 ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो माइनस cos पाई बाई 4 आ गया ये, फिर ये वाला माइनस हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, चलो अब साइन 5 पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 4 को आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 4। हाँ भाई साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 3rd में, और साइन का रिजल्ट कैसा हो जाएगा, साइन का रिजल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या आपका माइनस साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो आप ध्यान चेक करिए इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी साइन 5 पाई बाई 4 की माइनस, एक माइनस तो बाहर लगा है, उसको लगा रहने दो, तो साइन आ गया कितना, साइन पाई बाई 4 आ गया ये। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 4। हाँ भैया क्या हो गया ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस 1/√2 और प्लस साइन पाई बाई 4 1/√2, कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4 आपका f डैश ऑफ x कितना आ गया, 0 आ गया, लेस देन 0 थोड़ी ना आया, इसलिए हमने 5 पाई बाई 4 को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो आप ध्यान से करिए इस ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 है और स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई, ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, 5 पाई बाई 4 ओपन इंटरवल, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई क्लोज। ठीक है, तो
तो इसके बीच में आपको कोई पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप ये चेक कर सको कि एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा है। तो ध्यान चेक करो, 5π/4 का मतलब मैंने आपको बताया था 225 डिग्री, और 2π का मतलब क्या होता है 360। तो इसके बीच में कोई एंगल ले सकते हो आप, यस 270 डिग्री, और 270 क्या होता है 3π/2। तो 3π/2 पे हम चेक कर लेंगे कि साइन कैसा आ रहा है, क्योंकि 3π/2 की ना वैल्यू थोड़ी सी नोन हो जाएगी हमारे लिए। अब ध्यान से चेक करो, 225 यहाँ कहीं आता होगा, क्योंकि ये 0, ये हो गया 90 यानी कि π/2, और यहाँ हो गया 180 यानी कि क्या पाई, और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ क्या होगा आपका 225 यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है, और 270 यहाँ होगा। 270 का मतलब क्या 3π/2, तो 225 का मतलब क्या 225 का मतलब 5π/4। तो आपको कहाँ से कहाँ चेक करना है, और ये 0 वापस यहाँ पे आ जाओगे तो ये 2π 360 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बीच में आपको चेक करना है 5π/4 और 2π के बीच में, तो हमने ये वाला पॉइंट चूज़ किया, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें इसको, तो एफ डैश ऑफ हम चेक कर रहे हैं 3π/2 पे, तो ये हो जाएगा क्या फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स की जगह क्या रखना है हमको 3π/2, ओके, और माइनस साइन 3π/2। अब सुनो, ये तो हो गया 0, क्योंकि कॉस के साथ क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये तो हो गया 0, खत्म हो गया, यहाँ आ गया। तो देखिए ये तो 0 हो गया आपका, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने माइनस साइन 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो पाई प्लस π/2, क्यों 2π प्लस पाई 3π/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, इसका एलसीएम लोगे तो ऐसा ही आ जाएगा। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा भाई, ये रहा पाई प्लस थीटा कहाँ बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन थीटा। समझो जरा बात को, समझो, ये 0 हटा दो, 0 का मतलब नहीं है, तो माइनस साइन पाई प्लस π/2, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो। अब समझो ये माइनस बाहर है, ठीक है, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, यानी कि ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस ऐसे ही कॉपी किया, और साइन π/2 1, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एफ डैश ऑफ एक्स आपका कैसा आ गया, आपका एफ डैश ऑफ एक्स कैसा आ गया ग्रेटर देन 0। भैया 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 आ गया कहाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 5π/4 से 5π/4 से कहाँ तक 2π तक। बात समझ में आई। लेकिन अभी एंड पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे, तब हम जवाब देंगे। इंक्रीजिंग तो अभी हम दिख रहा है, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। करिए कॉपी इतना। तो देखिए एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 5π/4, x इज इक्वल्स टू 5π/4 ले लिया हमने, ठीक है। 5π/4 का मतलब 225 डिग्री होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। और 225 डिग्री को आप 180 डिग्री और प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 180 का मतलब क्या पाई, और 45 का मतलब π/4। इसको सॉल्व करो वापस 5π/4 आएगा। तो एफ डैश ऑफ व्हाट 5π/4 अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कॉस 5π/4 और माइनस साइन 5π/4, ओके। अब cos 5/4 और cos 5π/4 और sin 5π/4 को हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आपको निकाल के दिखाते हैं। cos 5π/4 कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई प्लस π/4। हाँ भाई, cos पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस cos π/4 हो गया ये, ठीक। इसी तरीके से साइन 5π/4 क्या होता है, ये होता है आपका साइन पाई प्लस π/4, ठीक है। तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट भी कैसा होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस साइन π/4, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से चेक करो, ये आ गया आपके पास क्या माइनस cos π/4, और ध्यान चेक करो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन π/4, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन π/4। और आपको तो पता ही साइन π/4 1/2, cos π/4 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 0 हो गया। तो ध्यान चेक करिए 5π/4 पे, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू 5π/4 पे एफ डैश ऑफ x तो आपका 0 हो गया। ये लेस देन 0 थोड़ी ना हुआ, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पर हमने ओपन कर दिया। अब 2π पे चेक करेंगे, ठीक है। तो करते हैं 2π पे चेक। एंड पॉइंट दूसरा क्या है 2π। तो x इज इक्वल्स टू 2π पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा एफ डैश ऑफ 2π कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 2π माइनस साइन 2π, ओके। तो
देखते हैं जरा। हाँ भाई, ग्राफ से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अरे जैसे निकालना हो ऐसे निकाल लो, ऐसे कर लो। चलो इसको आप कर लो कॉस पाई प्लस पाई और माइनस इसको कर लो आप साइन पाई प्लस पाई। ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, और माइनस साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पाई, यानी कि माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आके इस माइनस को प्लस कर देगा ये। ठीक है, ये माइनस ऐसे लगा रहा है, कॉस पाई -1 होता है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। प्लस साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। तो आपने देखा क्या कि एफ डैश ऑफ 2 पाई कितना आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ डैश ऑफ x इज अगेन 1 एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, इसलिए हमने 2 पाई को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से हमने आपको अलग अलग इंटरवल दिखाए जहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, किसी बुक में बच्चों आपको ये ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्या करेगा, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल का यूनियन लिख देगा। इन द इंटरवल वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यूनियन। ठीक है, यूनियन 5 पाई बाई 4 to 2 पाई। तो इसको हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, दो अलग अलग जगह ना लिख के हम एक साथ भी लिख सकते हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो आपने देख ही लिया कौन से इंटरवल में था। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे आपने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बारे में यहाँ कमेंट नहीं किया, उन्होंने पूछा ही नहीं तो मैं कमेंट क्या करूँ। ठीक है, जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो मैं कमेंट क्या करूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ क्या कि उसके लिए आपको किसको चेक करना पड़ेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स को, कि वो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। एक बार बताऊँ, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और ये फंक्शन भी, मतलब समझ, अगर एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपको पता है साइन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एंड पॉइंट पे भी होगा, कहाँ कहाँ, π/4 पे, 5π/4 पे। ठीक है, तो बात समझ में। तो अगर ये केवल आपको क्या बोलेगा, केवल अगर आपको इंक्रीजिंग बोलेगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे भी हम इसको क्लोज कर देंगे। बात समझ में। तो हम फिर इंक्रीजिंग का जब जवाब देंगे तो यहाँ पे क्लोज करके और यहाँ पे क्लोज करके यूनियन करके देंगे। इसी तरीके से डिक्रीजिंग में हम दोनों को क्लोज कर देंगे। कारण समझ में आया, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है पूरी रियल नंबर लाइन पे, ये भी, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ये हमने क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एंड पॉइंट पे भी एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। इसलिए ये जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जवाब देंगे तो क्लोज इंटरवल करके देंगे। ठीक है स्टूडेंट।